अब बढ़ते हैं आगे और देखिए जेपी के लिए बाउंड्री कूद गए आज अखिलेश यादव, क्योंकि जेपी की जयंती थी। राजधानी लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अखिलेश ने बंद फाटक फांद कर जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव को कानून तोड़ना पसंद है और अगर कूदने में इतने ही माहिर हैं तो फिर एशियन गेम्स में मेडल लाना चाहिए। देखिए। ताला बंद था, गेट फांद कर घुस गए। अखिलेश के जोश पर सवाल हो गया, लखनऊ में सियासी बवाल हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर यूपी की राजधानी लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण विकास कार्यों के जारी रहने का हवाला देकर अखिलेश यादव को माल्यार्पण की इजाजत देने से इनकार कर चुका था। जब तक अखिलेश यादव रथ से गोमती नगर के जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, एलडीए ने मेन गेट पर ताला जड़ दिया। अखिलेश के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी तादाद थी। समर्थकों का जोश हाई हो गया। श्रद्धांजलि को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ अखिलेश समर्थकों का संघर्ष शुरू हो गया। अखिलेश यादव को भी समर्थकों का हौसला बढ़ाना था, सो अखिलेश भी जाबाजी दिखाने पर अड़ गए, गेट पर चढ़ गए। एलडीए का कहना था कि अभी जेपी इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य जारी है और इसी वजह से अखिलेश यादव को माल्यार्पण की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अखिलेश ने सत्ता की तरफ सवाल उछाला, आखिर निर्माण में 6 साल क्यों लगा डाला। ये खम भी ठोक डाला कि जनता की शक्ति के आगे सरकार की सख्ती नहीं चलेगी। जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है। अखिलेश यादव की दीवार फांदने वाले करतब ने बीजेपी को गुस्से से भर दिया। पार्टी नेताओं ने अखिलेश के तौर तरीके पर सवाल उठाया तो साथ ही नुकसान की भरपाई और कानूनी कार्रवाई की दुहाई भी शुरू हो गई। लेकिन अखिलेश यादव ने इल्जामों का पुलिंदा सत्ता की तरफ ही सरका दिया। जेपी की जयंती पर देश का सबसे बड़ा सूबा जुबानी जंग का अखाड़ा बन गया। समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडे पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। एक समय सरकार कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। आज जो जेपीनाईसी बर्बाद हो रहा है, समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है, या आपका ये गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए। और जो बुलडोजर लेकर के घूमते हैं, कम से कम उन्हें अपने वेतन से भरपाई करनी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे? आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं? जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी, इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे हैं, कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी तो बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते। आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्राधिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को, जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है। अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लक्ष्य से समाजवादी पार्टी हमेशा राजनीति करती है। महापुरुषों के नाम पर भी राजनीति करना ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्टाइल रहा है। उनको ना तो समाज के विकास से मतलब है समाजवादी पार्टी को, ना तो हमारे महापुरुषों के जो जीवन के जो आदर्श हैं उनसे उन्होंने कुछ सीखा है। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा। समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जाती है कि वो कूदफांद करेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, और जयप्रकाश नारायण की जयंती है, मनाना चाहिए। आज हम लोगों ने भी जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई है। जयप्रकाश नारायण जो थे एक राजनीति के पुरोधा थे। भारतीय जनता पार्टी को ये गवारा नहीं है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण या संपूर्ण क्रांति के किसी भी पुरोधा को, किसी को भी देश में कोई याद करे, माल्यार्पण करे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के बेबुनियादी और घटिया बहानों के माध्यम से वहां पुलिस भेज करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकने की कोशिश की, और जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति मूवमेंट का, उनके सारे कंट्रीब्यूशन का जिस तरीके से अपमान किया है, देश के लोग देख रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण कार्यक्रम तय किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को जयंती कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंगलवार को चौधरी ने जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया, लेकिन इस बीच मंगलवार शाम को ही एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्र भेज दिया, कार्यक्रम की इजाजत देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, एलडीए ने जेपी इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर ताला लगा दिया, लोहे की चादरों की दीवार भी खड़ी कर दी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।